अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं जैसे आपका हुक्म है, मुझे आवाम का हुक्म नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल नहीं, आप सुन लें। आपने कहा कि लोग सड़कों पे आएंगे, आप परेशान। मैंने कहा मेरे लोग बिला वजह मर रहे हैं, मैं परेशान हूँ। आपको अगर मुझसे परेशानी है, मुझे उन लोगों से है जिन लोगों को मारा जा रहा है। आप भी अपना हक निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्ज इतना ही। उन लोगों को अगर समझाया होता, आपके गुंडों का डॉक्टर वो इस वक्त डोडा से सैलरी दे रहा है, मैंने कहा उसके 3 दुकानें रन छोड़ी और हमारे लोग यहाँ परेशान हैं। आप अपना फर्ज निभाओ, हमें अपना कर्ज उतार दिया। हम जा रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं। बात वो नहीं है। देखो, परेशानी का मामला ये नहीं है कि आप ताकत के बल पर हमें रोकेंगे। आप ये ताकत वहां पर भी लगा सकते हैं जहां एक डॉक्टर की वजह से लाखों लोग परेशान हैं। मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर ये है कि जिसको टारगेट करना है उसको नहीं कर रहे। लाखों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक आदमी को छोड़ के। ये जुल्म नहीं, सिस्टम की बात नहीं। अगर आप अपने हुक्म की तामील कर रहे हैं, मैं अपने कर्ज को फर्ज समझ कर निभा। आपका यहाँ आना, आप ये सोचो कि क्यों आए, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, और अगर मैं निकल रहा हूँ मेरे पीछे वो। आप उस जड़ को रोक सकते थे, उसे खत्म कर सकते थे, उसके बजाय आप मुझे ऑनरेबल एमएलए हैं, आपको कहाँ ऑनरेबल है? अगर ऑनरेबल नहीं सुने नहीं, कॉपरेशन सुन। 8 महीने से लगातार कितनी वीडियो तो आपने देखी? हाफ हैंड ऑर्डर कितनी बार मैंने इनको कहा, आप इस बात के गवाह नहीं? जब मैं 8 महीने से लगातार इनको कह रहा हूँ, इन्होंने कहा इथिक्स की बात है। इथिक्स अगर डॉक्टर को नहीं है तो एक लीडर को कहाँ से होगा ना? इथिक्स क्या? नहीं, बात वो नहीं है। उन्होंने कल कहा कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, ये इथिक्स है। भाई इथिक्स आपका ही यही बताता है, बोलिए आप क्या? जब उनका इथिक्स नहीं है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, नच नेम प्लेट नचु कोर्ट डॉक्टर कौन मानेगा? और उसी तर्ज पे वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि मुझे शौक नहीं है कि उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, मुझे ये शौक है कि मेरा आदमी उसे पहचाने, गाँव का आदमी पहचाने। जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, आपको पहचान सकते हैं पुष्पा से आपका, लोगों को नहीं पता ये कौन। लोग इनके तारों से पहचान सकते हैं ये कोई ऑफिसर। जिनसे तेम लोग हमारे सादा लोग हैं, उन लोगों के बारे में हमको सोचना है। देखो, आप भी ये सिस्टम का पार्ट है। नहीं, सिस्टम का क्या समझते हैं कि हर चीज का बैठ के ही हो सकता है कन्फ्रंटेशन ना। और रतन येल में सिर्फ आर्दी लेगी मेमोन मशीनरी का मेमोन में पहचान करूँ याला। मैंने ये बात कभी नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना बोला, आप सिर्फ अपनी पहचान जाहिर करो। ये चिमंकन पुलिस है, अगर इमन वर्दी है इसमें गाना ही वाला है, ये वाला क्या बताओगे इनको? क्या ठीक है। कल भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हॉस्पिटल के बाहर। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहा हूँ। ना, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने नहीं, आपने कॉल दी है, कॉल हमने अपना प्रोग्राम है ऐसे जुटा चुके हैं, खबर क्या था? आप नहीं चाहते हम भी कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू? तो फिर बोलो इनको ये काम क्यों नहीं करे? 8 महीने से तो मैं बोल ही रहा था। तो के दोनों ना डॉक्टर आप हमारे नहीं, आप मेरी जुरिडिक्शन के एसडीएम थे। आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर क्यों नहीं ले पाए? आप नहीं, मुझे बताओ ना। अगर क्राइसिस नहीं, बात नहीं, एक आदमी के लिए हमने 8 महीने से बात करनी है। डायरेक्टर साहब से बात की कि जो भी अटैचमेंट है आप मेरी बात सुनो। एक डॉक्टर डोडा में है, कितना बड़ा इलाका है भलेश का, उसके ये एसडीएम है, पूछो इनको। एक डॉक्टर लाना था, नहीं ला पाए। अब एक डॉक्टर के लिए हमने पाँव पकड़ने। अच्छा खोर दे दे, वो दे दे, हमें नहीं जरूरत। हम जो आपका कंसर्न है वो हम एड्रेस करेंगे। मेरा कंसर्न नहीं है, पब्लिक का है। आप भी मेरे क्या जाति किसी के साथ दुश्मनी है? कल चुलागन में जाते आते हैं, मुझे क्या किसी के साथ जाती है? मुझे लोगों ने विश्वास दिया है, उन लोगों ने मुझे उम्मीद दिखाई है, और अब मेरा मौका है, मेरा वक्त है, मैंने करना है। अगर आपको ठीक है, आपका मन नहीं करता था तैन लाने, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है।
तो क्या तो जो किश्तवाड़ पे तो जो किश्तवाड़ पे तो क्या क्यों आए हो आप? आपकी जिम्मेदारी भाई, मेरी भी जिम्मेदारी, मैंने वादा किया लोगों से। ठीक है, क्यों आप जाओ, हम आपको नहीं रोकते हैं, लेकिन आज का जो है आप अपना थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं देखो आप खुद भी प्रोटोकॉल। आप मुझे एक बात बताओ, निमोद्योत उन्होंने सुनो 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 उन्होंने इस बात पे एफआईआर दे दी। मैंने उनको बोला इनको घसीटूंगा, यानी ये अंतिम वर्दी लाएंगे, मैं क्या स्टेम करूं? जो बंदा यूनिफॉर्म में हॉस्टल में नहीं होगा उसको घसीटने और क्या करना है? या तो उसको टर्मिनेट करो या तो सस्पेंड करो। जब ये नहीं करेंगे, बिना वर्दी के मुझे डॉक्टर क्यों चाहिए वहां पे? नाज, बिना पहचान के उस डॉक्टर को वहां पे क्या करना है मुझे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको कार्रवाई नहीं कर रही, मैं तो घसीट के ही निकालूंगा। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये असली तरीका है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन करे। मुझे घसीटने की बात तब आती है नौबत, जैसे आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, आप यहाँ नहीं रोक पाओगे, आगे रोकोगे। ठीक है, तरीका वही तरीका है। या तो मुझे अंदर कर दो, बात खत्म, करो, टेंशन खत्म। एफआईआर दे दी उनके एक कहने पे, नहीं जी इसने मेरी इज्जत को उछाला। अरे तुमने लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया, जाओ पूछो उसका वो फैमिली क्या बोल रही है, कह रही है ये ऐसे ही कर रही है। उसने कहा मेरी बीवी तड़प रही, कहा नहीं ये ऐसे ही मजाक हो रहा है, और उसकी जान चलेगी, कह रहे नहीं आप उसका, और इंक्वायरी करेंगे डॉक्टर। एक डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी करेगा, जनता कब करेगी? अरे इस वक्त गवाह है मेरे पास, कोर्ट के अंदर गवाह चाहिए, और गवाह आज सड़कों पे आ रहे हैं। सीधी बात है, पुलिस गवाही ना, गवाही आज आवाम देगी जिनके साथ ये हालात होते हैं। तो एम्बुलेंस थी तो गाइड थे। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, आप डायरेक्ट कश्मीर पहुंच सकते हैं, आप डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हैं। सोन गरीब को कैसे एम्बुलेंस पे बैठे न चुस किराया पर गाड़ियां ही नहीं है। लाखों लोगों की बात है, एक आदमी की परेशानी है। बोलो इनको आप फर्ज निभा रहे हैं तो शहरी किश्तवाड़, जब आप सुबह के वक्त यहाँ पहुंच सकते हो, इनको बोलो मेरा भी फर्ज है। वोट दिस लीडर को हमारा भी नहीं। अब आप अपना फर्ज निभा रहे हो, मैं दीव निभाऊं आप निभाएं, हम तो मैं कैसे निभाऊं? नचिम होम उनने एफआईआर दे दी, उनके एक कहने पे एफआईआर, एक डर का माहौल, ये तरीका। उनकी इज्जत लोगों की जान भी नहीं। बैठ के ही बात कैसा तो बैठ के ही करेंगे। आज मैं क्या आज का थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं सभी निकलता है। देखो मैं सिंपली जा रहा हूँ, मैं उससे पैसे हो रहा है। इनको भी लगता था जब मैं असेंबली में बोलता था, लगता था लोगों को पागलपन है। ऐसा नहीं है, मैं समझदार हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है। मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा वहीं करता है तोड़ फोड़। यार मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लोग हैं, हम बात करेंगे। अच्छा डिस्ट्रिक्ट आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बात चली गई है कि महाराज साहब ने जो है एक डोडा चलो की नहीं, डोडा चलो नहीं मैंने बोला, सारे लोग जो है वो हम बात करेंगे। तो एक एप्रीहेंशन है कि वहाँ पे टिमोकर देखो एक चीज में, आप कानून में जानते हैं ना, मैंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कल हड़ताल की है, स्ट्राइक की। जो इलीगल है उनके खिलाफ एफआईआर होती है, पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं कर रही। नहीं, एक मिनट में बात कह रहा हूँ। जस्ट आप इमेजिन मैं एक लीडर हूँ, आप सोच लीजिए, मान लीजिए मैं बीजेपी से ही हूँ, आप मान लीजिए, फिर अगर मैंने चिट्ठी लिखी काला आप मुझे बताओ, अगर इन केस ऐसा कोई माहौल बनता है, पहले 2 जनों को देखना होता है। अगर इधर में आए हुए, आपको पता यही नहीं निकलेगा, लोग नहीं आएंगे। ठीक, आपकी ठीक पॉलिसी है, शहरी में यही रहेगी, मुझे पता है ये तरीका बेस्ट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम 2 को रोको, लोग आराम करेंगे। मगर मैं उनको 2 को रोके, आप 11 लाख को रोकने में चले। मैं आपका एजेंडा बिल्कुल सही है, जिसने भी आपको बोला कि मुझे रोको वो ठीक है। 11 लाख लोग, 12 लाख लोग, 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट रुक जाएंगे। मगर सवाल ये भी है कि वही तो मैं भी चाहता था, जो डॉक्टर के रूप ठीक मन लागना है, सिर्फ कोटा ही होता सिस्टम पैकेज वो हो ही ओहो आप बैठ के सारे मसला बैठ के ही जाएंगे। आज ये थोड़ा सा अलग इधर नहीं, आप एक नहीं, काल नहीं, मैं काल देखो, मैं काल वापस ले लूंगा, मैं से बात करूंगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, मुझे आज जाना जरूरी है। आप आफ्टर फ्राइडे आए, शाम को आए, हम आपको रिसीव करेंगे। हम भी आप
हम सही सुनो 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 मेरी बात सुनो पार्ट मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सिंपल एक मत सुनिए इधर नहीं इधर इतना जाए ये देखना जाए खाता ये बनाओ हो मैं आलू पे जूस क्या वो कहाँ बैठे बैठे या ऊपर इधर जहाँ आप सुबह मिले थे
बात जेन्युइन है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। ये हाई है कोदरा ये तो जुम्मा ये तो जमा 10 मिनट बैठे तो लो ये कब ये तो फौज है कहीं मसला ही किसको बोलोगे आप यहाँ सुन तो बात मत करो आप मैं यहाँ से कंसर्न ये यहाँ पे दो ही लोग हैं जो इसको देख रहे हैं फिलहाल तो इन्हीं के जिम्मे है ये जो पब्लिक पूछो इनको डॉक्टर की कितनी किल्लत पूछ तो जो इनको नहीं बोल सकते वो मुझे बोल रहे हैं जब कोई बीमार होता है तो मैं डॉक्टर नहीं किसको बोलोगे आप या तो आप मुझे बोल सकते हैं या तो इनको बोल सकते हैं चलो कृषि मत Jūs gardien, bet jūs draibu karaginkai. Mas karizeri apduka. Karizeri sahay kare, yalset sahay diga. Just don't make it. Hello, I got cutting jacket. यहाँ से ये कवर अच्छा जगह गलत भला हो इच्छा जना पाड़ा ये तो ना ये तो जना यहाँ पर बाहर करता है मतलब ठीक करता है यहाँ पर आपको कोई जगह नहीं होता मैं गया कोई नहीं था चलो बाइक बैठे खासो आइटम सब मत गेट मात्र ये कौन कोई क्या शुरू गुंदो सब डिवीजन आपके हाथ में डॉक्टर न तेंदुला में है न जग्यास में है न गुंदो में है विशेष में ये वर्णन के लेकिन जो है वो मनमानी से अपनी अपनी जगहों पर बैठे अपनी मर्जी आप अपना फर्ज निभा रहे हैं मैं अपना फर्ज निभाने के लिए किसको आप मुझे बता दो एक आदमी को रोकने के लिए आप पहुंचे इतना पावरफुल एक्चुअल नर्सिंग होम वहाँ 10 ऑपरेशन होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो एक्चुअल ऑपरेशन होता है वहाँ महीनों की देख होती है वही डॉक्टर वहाँ पर चलाते हैं वही डॉक्टर नर्सिंग होम चलाते हैं अब अगर उनकी पूछताछ नहीं हो रही है नर्सिंग होम वो इलीगल है फिलहाल ऐसा न था डॉक्यूमेंट दो लोगों को बचाने के लिए यूज विपक्ष पार्टी से सपोर्ट कर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों का गला घोंटे चलो लाइक की एफआईआर खिलाफ जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कानून में देखो क्या बनता है मैं आज देखूंगा आपका कानून क्या करेगा लागू की एफआईआर कानून गरीब के लिए बस आज सुपर जाओ बीजेपी कहाँ सब दियो से एफआईआर आओ कहाँ बीजेपी दियो ना अंदर नहीं बीजेपी वाले हिंसा जमा पूछ लो 11 लाख लोगों में कितने बीमार किस किस पार्टी में एक्शन पार्टी याद है अल्ट्रासाउंड
FIR करवा दो, डॉक्टर मंगा लो, आपने बात खत्म। ये है ना, मंगाओ डॉक्टर, क्या चीज बंद होते हैं फिर भी पाता नहीं, तनख्वाह तो उसने यहाँ से ली है, चलो एनुअली वापस। ये सिंपल हमारे मसले, हमने कौन सा जंग मांगी है, जंग है ये, लेकिन ये आम आदमी के लिए सुना। सिंपल इतना है कि आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। इधर न्याय तो देखते मुझे रोकने के लिए आपकी पूरा ताम जहाँ डॉक्टर रुकावट खत्म किए गए। नागरिकता ये तो जनाज गसन, ये वो जगह है जहाँ लोगों का जनाजा होता है जब गांव में किसी की मौत होती है। और इस जगह पे लोग और भी इकट्ठे हुए, ये सारा इमाम सब रोड के आयशिन जाते हैं, जिंदू गए आज पाड़क वो मतलब जिंदा है, करना पड़ेगा। आखिर मेरे पास 500 बॉन्ड बिजनेस जो हमारे हाथ में, और हर आदमी परेशान। गसाव को डॉक्टर गसाव को सिफारिश बगैर से काम करूँ। मैंने सिंपल आपको बात बोली, आप किश्तवाड़ की खबर का जज कर इनको बोला है आपने जाना है रोकने के लिए, अपना फर्ज निभा रहे, नकार जो निभाओ। मुझे बताओ ना, तो ही तो क्या है ना बुके MLA ना, अगर मैं लोग को वोट दे केस करो, मुझे भी बताए ना कोई एकदम सब तय बगैर डॉक्टर नाचो तो है ना नाचने नहीं, बात ही वही है कि लिखेंगे, और जिनको लिखेंगे वो उनके साथ खड़े हैं। मसला प्रॉब्लम ही तो यही है। अब बुके साखलन अगर मैं ऐसे पता तो ऐसे तो तुम दोहा ही माहौल डॉक्टर, प्रॉब्लम ही यही है कि ना आपकी सुनी जा रही है ना मेरी सुनी जा रही है। दिलीप साहब स्ट्रीट दबन 300 डॉक्टर तुलियन बात में गुंडो, दिलीप बीजेपी का है, मेरे तेंदा से उठा के गुंडो लगा लेगा, और गुंडो वाले डॉक्टर को डोडा भेज रहा है ताक्षु शक्ति परिहार पे बैठ गया, मेरा गांव खाली होगा है और मैं सह लूंगा। अच्छा दिलीप पैसे 300 डॉक्टर्स तो दिलीप से लेकर चेट तमुश्वर शुद्धदार सुचून हन सुचू तोलून दिलीप तेंदली पे तुलून वातनों गुंडो हो हन सु वातनों दो। ये राजनीति, किसी को आराम देने की ख्वाहिश है ही नहीं किसी को। ये पॉलिसी है, ये माफिया है, ये नेक्सस है, हर जायशी देते डॉक्टर क्या चुके हैं डॉक्टर। चलो कुछ कहाँ है डॉक्टर, जाओ देखो जरा, करी वेरिफिकेशन करी हुई जहाँ आपके PSCs हैं, करो वेरिफिकेशन, करो कार्रवाई है ही। लोग कह जमा कैसे डेली रूटीन में, आप तो कोविड फिर से आप कहते ना दवा ना तकरीरें नहीं करनी है, बस फैसले कर दो। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर के लिए इतना है तो लुकन हिंद के हाल ये भाई लोग बोले जिमन मैंने तो क्यों कैदी, लोग कैदी हैं, लोग थोड़ी आजाद मुल्क में जी रहे। अगर आजाद मुल्क में जी रहे होते तो माहौल अलग होता, लोगों की सुनवाई होती। कोई किसी आज दे रो पकड़ ये मारने एक जनाजा का। चलो आज तो करो ना, लगाओ एक FIR। सुनो, अगर आप मैजिस्ट्रेट अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं, अगर आपको लगता है ये इलाका आपके कंट्रोल में है, करो हायर अथॉरिटी से बात, राष्ट्रीय एप्लीकेशन के ये लगाओ। एक दूसरा जो नर्सिंग होम है वहाँ पर 10 ऑपरेशन होते हैं, मेडिकल कॉलेज में नहीं होते, उधर इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर वो कैसे होता है, ये चीजें मुझे पता करके दो, क्लियर करके दो बात का। तो क्यों नर्सिंग होम को रश किया जाए? सिंपल एक बात नहीं, बंद एक अलग मामला है। ये दोन कमरन में 2 ऑपरेशन कैसे, यहाँ करोड़ों रुपया लगा है, वही डॉक्टर वो क्यों नहीं करेंगे? और एक ही डॉक्टर देखो, अगर नर्सिंग होम चलता कोई प्राइवेट डॉक्टर इलाज कर रहा होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें लोड है ज्यादा, लाखों लोग जा रहे हैं, मुश्किल है, वही डॉक्टर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वही जो है वहाँ पर जो लोगों को बाहर कर रहे हैं। खबर क्या आप करो, नहीं बात नहीं। अभी देखो कुछ फैसले अगर आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे फिर आपको भी मुश्किल है। कानूनन अगर ये चीजें बनती है करो,
करो बात फाइनल सेटिंग। जेन्युइन कंसर्न को हम टेकअप करेंगे। नहीं वो अच्छा इनका जेन्युइन है तो ये रातों रात नहीं, ये रातों रात हमारा लाखों लोगों का मसला इसमें टाइम, इसमें इंक्वायरी बैठेगी। एक लड़की का कत्ल हुआ, उसमें अभी कमेटी बैठेगी, उसमें वही डॉक्टर होंगे। मुझे एक बात बताओ, हमने अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो उसके लिए कौन कार्रवाई करे? कमेटी का मेंबर, कोई आम आदमी, उसमें भी डॉक्टर है। इससे उम्मीद करें कर लेगी कार्रवाई। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैंने एक्ट बता दिया, उस एक्ट में लिखा है करो ये कार्रवाई। मैं बोलूंगा नहीं आपको तकलीफ है कि लोग नहीं आने चाहिए, आप तो चाहते हैं लोग मरे, ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे तो डॉक्टर की वजह से मरने ही मरने। मैं वही नहीं ऐसे नहीं, देखो इसमें दो वजह। सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है गुजरात, सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है, वो होकर भी वहां पर नहीं बैठते। तुम दिन ड्यूटी कर कोई करो यार, मुझे बताओ आप दे करो मैं करूँ, मैं काला दो कोई करो यार, हम बात करेंगे। देखो दो चीजें मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं वो आदमी नहीं हूँ इधर बोलूंगा कुछ उधर करूंगा कुछ। हम अपने बात के मुकम्मल हैं, चाहे फिर जान जाए मौत तो ऐसे भी है समझ के ना फिर हाई है खबर किए एक लोग से डारा ये चाहे किसके जिसको तुम जना ये मोहतरता पाकन है पाक ये खौफ जो है ना ये किसी हद तक होता है। आप रोज डर डर के जियोगे वो चीज नहीं होती। हमारी एक कमिटमेंट सीधी साफ है, एक्ट बताया है उसमें कार्रवाई करो पुलिस के हाथ। अगर है, अगर एक्ट है, अगर कानून नहीं है तो फिर बताओ कानून आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, नर्सिंग होम के अंदर रूम कितने हैं, उनके पास क्या क्या है इक्विपमेंट, और वो वहाँ कैसे रन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोड है। अगर 100 लोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो लोड नहीं उठाया जा सकता। आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे ना। 21 महीने ये मतलब कोई जवाबियत भी होनी चाहिए। पूछो दिलीप सिंह को आपने चिट्ठी क्यों लिखी इस डॉक्टर को, पूछो सीएमओ को आपने उसको गुंदो क्यों पहुंचाए, पूछो गुंदो के डॉक्टर को तुझे उधर डोडा में क्यों पहुंचाए, क्या तकलीफ नहीं होगी। मैं कंसर्न एमएलए हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया और मेरे गांव से दिलीप सिंह परिहार उठा लेगा और चिट्ठी लिखेगा कि मेरे गांव से उठाए गुंदो बिठाए और गुंदो के उठाकर तो डोडा बिठाए। बुकाऊ का मेले बुकाऊ का मेले आपको पूछेंगे नहीं तुम नाफरिया ये पैर मैंने कोई अगर ये ऐसे हो आपको नहीं। आप मुझे एक बात, आपके पास एक नफरी है इस वक्त या आप यहाँ मैजिस्ट्रेट हैं, अगर यही सैल आप क्या करोगे आगे, आप तो कार्रवाई करोगे। जो मेरे बंदे हैं मैं वो क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं। अरे हम भी जवाब दें, ये बात अलग है। अभी वो पॉलिटिकल पार्टी महकमेश बीजेपी में पावर भाजपा के पास है, पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन लोगों को मत दबाओ। आपको लड़ाई है मेरे साथ लड़ो, जाती मामला है मेरे से बात करो, लेकिन लोगों का कत्लेआम करके आप यहाँ पर राज नहीं कर सकते। आप अपना डिपार्टमेंट बेहतर नहीं दिखा सकते। इस वक्त लोग देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है मैं जाहिल हो सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन लाखों लोग ये कह रहे हैं कि मैं राय सही बोल। अरे कुछ बात तो है, कोई वजह तो है। अच्छा क्या वजह, कमेंट यहाँ लाइक करना बड़ा मुश्किल होता है और जो कमेंट लिखता है वो सूझबूझ के कमेंट है। कहाँ चुन बेवकूफी सोचेगा दाड़ादार विस्फोट महाराज भाई ये सही है, नेक्सस है, चल रहा है, इसको रोका जाए। ऐसे नहीं लिखते हैं लोग। ऐसे तो ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया नहीं, ये असली लोग जो घर में बैठकर पूरी दुनिया का तमाशा कार्रवाई करते हैं। करो ना FIR दे दो, हमें इंक्वायरी अच्छा सगळे अलग का ना तिमाना को पान है ना, तिमाना को पान है। देखो खुशकिस्मती ये है कि आप सुनिए, आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में कानून है, दोनों मिलकर आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपकी ताकत। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये है कि आप जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से नहीं करते,
या कुछ पैट पावर, इसके पीछे पावर फोर्स है जो आपको मजबूर कर रहा है, आप चाह कर भी उस पर कार्रवाई सही है ना। फिर तो फिर कानूनन मैंने लिख के दिया है, एक कंसर्न एमएलए बता रहा है नहीं, उसमें ये चीज है ना जो सस्पेंशन की बात हुई कल हुई है, तो उस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है। किसकी सस्पेंशन? मतलब ओपीडी जो कल जो है प्रॉपर क्या इंक्वायरी करने ना, इसके लिए प्रोविजन है। नहीं, अच्छा इसके लिए प्रोविजन है। लीगल सिस्टम वो क्यों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मिनट, एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, इसमें डिसिप्लिनरी क्या है? एक आदमी, उसकी बीवी बीमार होती है, वो कह रही है मैडम, वो कह रहा उसको कि ये बीमारी से परेशान है, आप इसे देख लीजिए। मैडम कहती है कि ये ड्रामा कर रही है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और फिर मरी हुई लेडी को एक पति झूठ बोल रहा है। पुलिस का क्या काम है? एफआईआर देना, इंक्वायरी बाद में हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो, वो गरीब की नहीं लगती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लगाओ, पर्चा वही लगाओ। इंक्वायरी बाकी के लिए पर्चे करेगा नहीं, बाकियों पे क्यों नहीं इंक्वायरी चले? आपको 14 दिन का टाइम देना है, आपको एट ए टाइम आपको तहकीक करने के बाद देना है। फिर मेरे में आपने इतना जल्दी कैसे करते हो? रातों बिना इंक्वायरी के कैसे इधर पर्चा लगा दिया? इंक्वायरी के एफआईआर होती है, ये मत बोलो। देखो, कानून में बैठकर कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर कानून है तो आम आदमी के लिए भी उतना ही। उसका पति कह रहा है कि मेरी बीवी को मारा गया, आपको अगर वो झूठ भी बोल रहा है, आपको एफआईआर देना है। अगर वो झूठ भी बोल रहा है, ये कानून, वो बाद में साबित होगा कि सच क्या है, वो आपका काम नहीं। अगर वो कह रहा है क्यों नहीं एफआईआर लग रही है? एक इस गए जनान में एक ही बीवी की मौत होती है, वो कह रहा है चीख चीख के कि इन लोगों ने मेरी पत्नी को मारा। कोई छुपाना ना, जमो मारना। पुलिस कैसे ये कह सकती है कि इन्होंने नहीं मारा? गवाह है उसमें, गवाहों के सबूत पर आप बुनियाद पर आप उसको एफआईआर दे सकते हैं, और वो लेडी मरी है। बात फिर वही इंक्वायरी की। अब मेरे में इंक्वायरी क्यों नहीं होती? आप तो मेरे में मिनट भी नहीं लगाते हो। आप योर का दिहोस पार्क, आप होड़ का दिहोस पार्क। यार पर्चों का सब्जी थोड़ी बनानी है, समझ क्या? आप तो एक मिसलीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आप किसी के ताकत में, नशे में आकर ये काम कर रहे हैं। कानून इतना भी सस्ता मत बेचो कि आपकी औकात भी खत्म हो जाएगी। किसी के कहने पर किसी को मत दबोचो जो सवाल आपसे खड़े हो जाए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर महराज गलत बोलता है, करिए कार्रवाई। मैंने कब मना किया? अरे हमारी तो सुनी थी। करिए, शौक से करिए, लेकिन उन पे भी करिए जो लोगों को जुल्म कर रहे हैं। पीछे ना, मतलब तरीका कानून दो तरफा है। मुझे अगर फंसाने से, मुझे मारने से आपको खुशी मिलती है, मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमन से तो लोग रहेंगे। तिम की चौक डारावन किन लोगों के लिए हमारा मुल्क? इन लोगों के लिए जो परेशान है डॉक्टर से। इसे लो, ये जमहूरियत है जिसका जनाजा निकाल रहे। एक आदमी को रोकने के बजाय डॉक्टर को हटा दो। जो डॉक्टर ऐसे नहीं कहते फर्क कैसे? आइंसन पाका तुम मेरे थी गए पाक के चलिए जेएमसी। अगर वही 2 डॉक्टर मर जाएंगे जेएमसी के, फिर क्या जेएमसी रन ही नहीं करेगी? हद कमाल है, कमाल, दुनिया ही कमाल है। मिशन समझिए, या महराज को कुछ हो जाए हिंदुस्तान ही पैक। अरे मौत से किसको फर्क पड़ता है? दुनिया फिर भी चलती है। दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां आई, चली गई, दुनिया फिर भी चली। लेकिन एक जमाना होता है, एक वक्त होता है, एक जिम्मेदारी होती है, वो निभानी। आज ये तहसीलदार साहब है, आज आप एसडीएम साहब है, कल आप भी निकल जाएंगे। आपको मुसीबत इसलिए क्योंकि आज आप जिम्मेदार हैं। न तो क्या छो मैं से दुश्मन, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी है, आपका काम है, बस वही काम अपना। अगर आज एक्शन में कैसे चढ़ाव में आप मान रहे मैं एमएलए हूँ, आप मान रहे एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल मानती नहीं, आप मानते मैं एमएलए हूँ? नहीं, एक मिनट, अगर मैं एमएलए हूँ, करिए कार्रवाई उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे आप लोग नेताओं के दम पे कहते हैं। तो ये कानून मेरे लिए, मेरे को रातों रात कैसे कानून प्रक्रिया हो रही है? मतलब मैंने अभी मुंह नहीं खोला, उधर से एफआईआर। उन्होंने तो दुनिया को दिखाया तमाशा है, करो कार्रवाई। अगर मेरे में भी वो होना चाहिए केस। क्या जुआना क्या चाहिए केस इंक्वायरी ना, इंक्वायरी ने भी करना क्या मैं मैं कोड में और होती नीली या पर्सन पार्क। आप कल आए, आप मीटिंग कॉल करें, सब आप तो मीटिंग बुला सकते हो, आप बात करें। मैंने आज सुने आप इधर एक मिनट, आप एसडीएम कब से हैं? आप कब से हैं यहाँ ऑफिसर? आप मुझे बताएं, बिना वजह बिना मतलब के कभी मैंने आपको तंग किया? नहीं, आप भी रहे यहाँ पर बिना मतलब के। वजह होगी तो मैंने बोला, बिना वजह के मुझे किसी से मतलब नहीं।
जब माहौल बद से बदतर हो जाता है फिर जाकर इंसान परेशान होता है। मुझे दिन के 100 कॉल आते हैं, आपको आएंगे नहीं। आप अगर ना भी उठाएं क्या फर्क पड़ता है? मेरे लोगों को फोन किया जाता है, तंग किया जाता है, हरासमेंट। डॉक्टर को कौन पूछेगा? तुमचे अंदर अगर मेहनत से ना नेबर सिलेक्ट करा और बाहर उनको खिलाफ FIR, ये जी यहाँ देखो दंगा कर रहे हैं, देखो जी यहाँ फसाद कर रहे हैं। आप वो लिख रहे हैं 500 मीटर, जैसे उनकी बाप की जागीर है, मैं 500 मीटर बाहर हूँ, वो अंदर रहे, अयाशी करें। अड्डा बनाना है ना, अड्ड जो बनाओ वो जी इधर नहीं आए MLA। अच्छा चलते हो गुंडा करते बस तुम रहते, उनको बोलो उधरी बैठो, उधरी जो भी करना अंदर बैठो। हेमंत सिन्हू है ना, आप जो है आप मीटिंग बुला सकते हो, सारे आप पूरे हेड को जो है बुला के आप बात कर सकते जाती है ये कि मगर एक MLA जो है मतलब इतने लोगों का वो चुना हुआ हो सकती है, मगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और आप एक हिस्सा हो, आप एक जगह बैठ के उनका खिलाफ भी कार्रवाई हो कि हाँ अगर उन बुखार पर तो मनोरंजन देती थी कोर्ट में। एक मिनट कितने महीने से? 8 महीने से। जब मैं डोडा गया मैंने प्रिंसिपल को बोला, मैंने सुप्रिटेंडेंट को बोला, मैंने डॉक्टर्स को बोला, आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम ये पहचान दिखाओ कि आप डॉक्टर हो। मेरे लोग परेशान होते हैं, ये चुन डॉक्टर है, क्योंकि इस भीड़ में ये जो सुनो परसों ही नाम देख रहे थे, यहाँ एक डॉक्टर वहाँ से हमारे मेरे सामने फोन किया इन्होंने CMO BMO को कि यहाँ का जो डॉक्टर है यहाँ उसको अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है इस वक्त, लेकिन आप एक काम करो, हम ऐसा करेंगे ट्रेनला में भी उसको 1-2 दिन दे दो और जकास में भी दे दो। लेकिन आज 4-5 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ, कम से कम मगर नेम प्लेट लगाना, ये मसले हल हो सकते हैं। अरे वो मसला नहीं, प्रोटेस्ट किया वो। एक मिनट आपको क्या, नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये यूनिफॉर्म का मामला? मैं चाहता था ये यूनिफॉर्म लगाएं और अपना काम ईमानदारी से करें। अगर मैं यही बात उस वक्त बोलता तो शायद माहौल ये आज है ना, ये तभी बना होता। मुझे पता है वो क्या करते हैं वहाँ। आपको लगता है ये आज मुझे पता चला ना? मैं इसलिए उनको जिद कर रहा था कि तो ले क्यों, ताकि इनको अक्ल आएगी कि अब लागना को वजह ना। मैं छोड़ पाता लगा के क्या करेंगे जब उनने काम ही नहीं किया, उनने फिर वही नेक्सस चलाना। मैंने सोचा था इससे मत अक्ल खुलेगी, समझदार के लिए इशारा होता है। नेम प्लेट मैंने बोला ताकि ये मजबूर हो जाए, बाहर नहीं घूमे। बाहर के लिए लोगों को रन, अब आम आदमी को बोलेगा डॉक्टर है पासा है आला सही, ऐसे दलाल मैंने बहुत देखे ना। एक मिनट, जब वो एक आम आदमी देखता है इसको ये तर मी ज्यांना पाहता सुचतो नितर घर पाठेर नर्सिंग होम त्याच्याशी तुम्हें मुस्लिम वाला दायित्व ही नहीं है। नर्सिंग होम में कुछ भी नहीं है और यही डॉक्टर वहाँ पे रन करेंगे। वही डॉक्टर कैसे इतनी आवाम को नर्सिंग होम में फलानी जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों को रिलीज देते, कौन सा अल्ट्रासाउंड कितना 6 महीना डेट देंगे कांच मारा मन से हम लोगों से भी लोगों को मार देते माल में ये चलते फिरते लाशें इनको इंसानों से हमदर्दी थोड़ी है कि इंसान को ही मार रहा है या वैसे या काट रहा है। मैंने मेरे चीफ के उसका पति बोल रहा है कि इन्होंने मेरे कार्रवाई आज इंक्वायरी टीम आज बनाओ डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कहा लाख मस्त तेमने ना डॉक्टर FIR लगी जल्दी लग गई। तो मेरा कहना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और MLA जो है ये एक मतलब मैन पावर है, ये एक जगह बैठ के FIR कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन उन पर भी वो कार्रवाई हो। देखो FIR की नहीं है ये खंड बात वो नहीं होता है। सुनो कार्रवाई हो उन पर जिन्होंने नहीं किया। देखो ये देखो इन्होंने मेरी फाइल बनाई थी जो बजा। अरे सुन दो लो, इन्होंने सारा तामझाम बुना, इन्होंने मुझे आतंकवादियों के साथ कनेक्ट किया। तुम फाइल इन्होंने PSA के लिए फाइल तैयार की। आपको क्या लगता है इन्होंने सारा तामझाम बुना है? मसला सुनो बात उसकी नहीं है मुझे क्या होगा, बात ये है कि मेरी आवाम का क्या होगा।
ताज से तो भलाई मैं लोगों पार्टी से नॉर्मल अच्छे। मैंने एमएलए के बाद 4 पर्चों की जमानत कराई, एमएलए बनने बाद मुझे उसकी पर मैंने तो कभी नहीं बोला। बात मेरे पर्चे की नहीं है, बात मेरी जिंदगी की नहीं है, बात उसकी है जो 12 लाख आवाम को रोन दिया जाए। पर्चा भी अगर एक एमएलए पे लगे इतनी जल्दी वो तो उसमें भी कानून है, आपको स्पीकर को पहले बताना है। ये कानून इन्होंने पढ़ा ही नहीं, बिना स्पीकर को बोले सीधा अंधाधुन पर्चे। पहले मैं सरकार का हिस्सा हूँ, ये कानून शायद आपको नहीं पता है, इनको भी बता दो कि कानून ये कहता है मैं कंसर्न एमएलए हूँ, आपको स्पीकर को इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने उससे परमिशन लेनी है। मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा हूँ, ये बात अलग है, मुझे यहाँ के लोगों ने चुना, लेकिन कानून को आपने इतना नीचे गिरा दिया कि स्पीकर को पूछे बिना मुझ पे पर्चा लगा दिया। क्या इसमें इंक्वायरी नहीं होगी? आप तो कानून में बैठकर कानून का उल्लंघन इसलिए कर रहे हो। जरा पता करो एक एमएलए को पर्चा कैसे देना, कभी पूछो। चलो वो इससे टालना है क्या? बिना स्पीकर को पूछे मेरे खिलाफ पर्चा दे ही नहीं सकते। और मैं कह रहा हूं इन्होंने इलीगल किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, नहीं कर सकते, दफे मैंने लिख दिया, पर्चा लगा नहीं रहे। अरे मैं गवर्नमेंट को रन कर रहा हूँ, मैं एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कमाल से कानून, ये तो मुझे अभी याद आ गया कि महकमे पर्चे ले, मगर ये मुझे सुध कोरमत, ये मुझे तेम कानून दे फट रहे। मतलब आप अंदाजा करो, ये एक एमएलए के साथ है, आम लोकस की, लेकिन सब पीढ़ी में कानून फिलहाल उसमें ख्याल है कुछ में एमएलए नहीं। जब बात आप पे आप खुद आएगी, देखो मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, लेकिन आप कानून में बैठकर अगर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। एक आदमी शरेआम अपनी हदें तोड़ देता है, लेकिन उसका इसके तमच जयमत नारसिंह मोहम्मद खारबर है, वो कानून इनको भी खरीद सकता है। डॉक्टर मधु को कौन कार्रवाई करेगा? देखो मेरे अलावा कितनी कंप्लेंटें हैं, मैंने पहली बार की ना, 18 साल में उसकी कंप्लेंटों का अंबार देखो आप, ऑलरेडी कितनी कंप्लेंट है, कोई कार्रवाई नहीं। तमिश नर्सिंग होम में गरीबन क्या तमिश पहुंच 50,000 मैंने उधार किया है। देखो मेरे साथ मेरी सिटी अस्पताल में 50,000 रुपया मैंने लिया, इधर जम्मू जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, फिर उधार करके लाके अच्छा ना। देखो अब वही कह रहे हो आप, आप मीटिंग बुलाओ, जितने भी हैं वही कह रहे हो आप। कंसर्न है, आप मीटिंग सब मिल अपने मुताबिक जो भी मैं 8 महीने से तो वही कर रहा हूँ। मैंने देखा नहीं कोई ऐसी कोई जहाँ सारे हेड्स जो है। अरे मैंने प्रिंसिपल को बोला आपको मालूम है देखो आप एक मीटिंग कॉल करके जो है अपनी चीजें बताना होता है। हो उसमें डीसी भी हो। देखो अगर जाकर साहब मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी आदमी है, चाहे कटोरे या डॉक्टर है या मैं हूँ या डीएसपी साहब हैं, हर एक की डिग्निटी है। एमएलए साहब भी इसका पार्ट है सिस्टम का। कन्फ्रंटेशन से हमेशा माहौल बिगड़ता है, मेरा मानना है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ टेम्पला का। आप मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हैं ना मैंने बोला अभी तक आप दिलीप साहब चिट्ठी लिखते हैं, ये डॉक्टर हमें दे दो, सीएमओ उसमें लिखता है डीएमओ को ये ले जाओ, सूचना ले जाओ। मेरी बात सुनो ना। अरे मैंने बोला ही नहीं, अरे सुन तो लो आप। मैंने उसी दिन एमएलए हाँ, साहब को बोला उस दिन की बात है, ये महीने। अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो। आप बोल रहे हैं कि इतना नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर नहीं होता फिर कैसे होता? अगर हमने खामोशी की, अगर हमने जहर का प्याला पी भी लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं। जब उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के लिखने के बाद उसको भेजा जाता है और वहाँ के डॉक्टर को डोडा भेजा जाता है। बीजेपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रन करे, इसका क्या मतलब? देश के अंदर मोदी है तो बस उसी की चलेगी, हमारा फिर क्या लोगों के वोट की क्या कीमत है? अगर मैं एमएलए हूँ, मेरे घर से एक डॉक्टर दूसरा एमएलए उठाता है, मैं अगर नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिम्मत नहीं रखता। मैंने खामोशी इसलिए की कि चलो यार गुंडों का हस्कल भी हमारा है, चले क्या वहीं तो लोग गुंडो हो सुचुक तमिल गए त्रवेर कमीशन आना, ये अपने याराना है, अपनी बरादरी, वो हिंदुत्व का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। वही में तुम हिंदू परिषद नहीं जी, उसने कौन सा अखाड़ा बनाया है? ये मुझ बनू मत नहीं, चाहे कोई भी ब्लॉक है,
आवाम मेरी है। कैसे है आप? तो करो इसको। करेंगे नहीं, कब करेंगे? कसरत के डॉक्टर से इतना यनस गामस में मेरे को एक मिनट फ्री में वो टैक्स था पिछले दिनों चलो एक मिनट अरे वो छोड़ो अरे मेरे डॉक्टर की बात कसरत गए थे ना। अरे एक मिनट भारत की बात अरे नहीं बहुत गाल रमेश भाई नहीं झूठ नहीं ना बोलेंगे। एक मिनट मेरे गाँव का इधर कसरत 3 महीने से एब्सेंट है। क्या जी तहसीलदार साहब 3 महीने से एब्सेंट है डॉक्टर तनख्वाह निकालने के लिए। मुझे बताओ अगर हमने भी बोला इसमें क्या मतलब? हम बोलेंगे हम भी नहीं चाहते हैं धांधली, फिर दूसरे को भी कॉपरेट करना। हमारी कितनी पॉपुलेशन है? आप ही यहाँ सर आपके यहाँ इधर हंगामा होगा, आपकी जिम्मेदार नहीं। बताओ कितने दिनों से डॉक्टर नहीं है? नहीं बताओ। अपना डॉक्टर भी गुंडों में है और जो वहां था उसको भी उठा लिए। तरीका थोड़ी है ये डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट थोड़ी है हमारा। ओ ये मामला सिर्फ डॉक्टर के कोर्ट के लिए थोड़ी इतना है। हाय हाय बात अगर कोर्ट की होती तो मैं खुद ही कहूँगा। मसला वो नहीं है। मसला यहाँ दूसरा है कि जिस मकसद से सरकारी मुलाजिम होता है उसको जिम्मेदारी निभानी। बस प्रॉब्लम मुझे ये आपको बैठना है आपको हम जाने नहीं देंगे। दूसरी बात आप एक काम करो, आप फिलहाल सिर्फ इतना पता करो नेक्स्ट पार्क कितने अगर अच्छा वो लीगल इश्यूज है, वो लीगल टीम है। नहीं देखो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हर जगह सफाई दे रहे हैं। हर आप अपनी सबॉर्डिनेट के लिए सफाई का पूरा इंतजाम करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आम आदमी के लिए बात करने के लिए जो उठेगा उसको भी रखो। आम आदमी की ही बात है। मैं कहता हूँ कि आपने जो आपकी सुनने के बाद भी आपको लगा कि वो चीज़ें नहीं हुई है तो आपको मुझे लगता है जो मुझे लगता है आपको पहले इनके हेड को जो है बुलाना था। हेड कौन है? प्रिंसिपल। मैंने प्रिंसिपल से बात की, पूछ लो। आपने एक बार नहीं पूछना था उनको कि मैंने जो चीजें बताई थी कि आखिर वो क्यों इम्प्लीमेंट आप सुनोगे बहुत नहीं। आप सुनने का मैं जब यही बात मैंने प्रिंसिपल को 2 बार मैंने उसको कहा ऐसा कहता ओके डन। परसों जब मैं गया वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता, सुनना मेरी डॉक्टर को बुलाया जाता, बात समझने वाली। मुझे बात उस तकलीफ ऐसे नहीं होती जब डॉक्टर को बुलाया जाता है। हम सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल है और मेरे कुछ लोग हैं और वीडियो भी है, देख लेना शायद मैं भी वीडियो में। एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है पता भाई आपने इसके साथ क्या किया, कुछ मामला था। उसका ड्रेसअप तार था, आपने उसको नेम प्लेट। हालांकि ये कमिटमेंट हुई थी मेरे साथ कई बार कि जब भी डॉक्टर आएगा उसकी पहचान होगी। मैंने कहा ये कौन? बोलता ये डॉक्टर। मैंने बोला आपको लगता है किसी एंगल से ये डॉक्टर? आप उसके सामने की बात समझना। प्रिंसिपल है वो जो रन कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। सुनना वो क्या कह रहा है। आप बोले तकलीफ नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कहता हाँ नहीं ये तो डॉक्टर साहब। मैंने बोला भाई आपका कार्ड शार्ड तो होना चाहिए, आपको पता हो। कहता नहीं जनाब मैं खाना खा रहा। क्या बोल रहे? फिर मैंने प्रिंसिपल को बोला, मैंने बोला जनाब ये तो बोल रहे खाना खा रहे, कार्ड का क्या मतलब है खाने से? नेम प्लेट का आप खाना नहीं खाते? नहीं आप खाना नहीं खाते, ये नेम प्लेट लगा। मुझे एक बात बताओ। प्रिंसिपल कहता है नहीं जनाब सच में खाना खा रहा। मैंने बोला आपने देखा? नहीं खाना उसने खाया, बोला उसने। प्रिंसिपल बोल रहा है नहीं सच में खाना खा रहा है। उसको कैसे पता वो खाना खा रहा है? नहीं उसको कैसे पता? मतलब अपने डॉक्टर को बचाने के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है। बस प्रॉब्लम मुझे यहाँ, अगर वो उस वक्त ये बोलता, उस पर मैंने बात भी बोली आपका बेटा अगर गलत है आप बेटे को खुलेआम सपोर्ट मत करो क्योंकि कल इससे ज्यादा बड़ा है अगर आप बच्चे को
वही बात मैंने उसको प्रिंसिपल को बताई। मैंने कहा जनाब आप इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आपको तो पता ही नहीं है वो खाना खा रहा था कि नहीं खा रहा था, आप क्यों ऐसा बोल। लेकिन उसने पूरी उसकी सफाई की और साबित किया कि वो खाना खा रहा था। ठीक है वो खाना खा रहा था, लेकिन जब वो मेरे पास आ रहा था कम से कम उसको पता था प्रिंसिपल ने बुलाया, उसको पता लगा सकता था। ये सफाई मुझे नहीं चाहिए। मस्त तब होती है जब बड़े ऑफिसर के साथ आप बात करते हैं। बड़े ऑफिसर से मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बता के, इसलिए मैं इस मुकाम पे खड़ा हो गया कि मुझे आवाम का सारा इतना बात होगी। प्रॉब्लम चाहिए ना, तगर नॉन डीसी मैंने, एसएसपी मैंने, प्रिंसिपल मैंने, मुझे क्या था, छोटे छोटे मसले थे। मैंने इनको कौन सा बोला था किसी को कब्रिस्तान से उठाकर जिंदा करके सारे लोगों के लिए वैसे आज युताना नेचुरो कावन डेप्यूटी चेयरमैन उनके लिए कभी इन्होंने किया, उनके लिए कभी इन्होंने किया। जेएमसी के अंदर इतनी वीडियोस बनी, कभी भी वो वीडियोस को जोड़ क्या कर रहा, बता दो दुनिया को खत्म हो गया। जहाँ देश भाजपा की सरकार है वही चलेगी, अदरवाइज जहाँ लोगों के हकूक छीनने दो। ये चीज हो ये माफिया ऐसा ना कोई सिस्टम जहाँ सब उसमें मिले, ताकत के नशे में आकर कुछ भी हो ये कार्रवाई जो मैंने दिया